नमस्कार दोस्तों। आज हमारा परसेंटेज का सेकेंड क्लास है। जैसा कि हम आपको बोले थे कि आपको परसेंटेज का लेवल इस प्रकार कर देना है कि एग्जाम और क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, इसी के अनुसार जो है हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्या, कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करें। जैसे कि आपको 7/4 है, इसको परसेंट में कैसे चेंज करें। तो इसमें हम आपको दो मेथड सिखाने वाले हैं। ठीक है, पहली बात, अब जैसे 1/4 पिछला क्लास में देखे थे, 1/4 को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में। तो आपको याद होगा 1/4 को 25% बोलते हैं। अब उसके बाद बोले थे 1/5 को क्या बोलते हैं, तो 1/5 को 20% बोलते थे। तो 1/5 से सबके ऊपर में क्या था, एक था। लेकिन अब यहाँ पे किसी के ऊपर में एक नहीं है, किसी के ऊपर में 7 है तो किसी के ऊपर में 3 है। उसी तरह यहाँ पे 9 है, तो उसके बाद देखिए कि यहाँ पे 8 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम आपको दो मेथड बताने वाले हैं। एक, जब कभी कभी जब बातें ध्यान में ना हो तो एक हो जाएगा हमारा जनरल मेथड, जो हर एक क्वेश्चन पे लागू होता है। एक हम आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाले हैं। जनरल मेथड तो ऐसे आपको पहले से ही बता चुके हैं। अब जैसे 7/4 को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब 100 से गुना करना होता है। ठीक है, 100%, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। 100% से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से ही कट जाएगा 25 बार में। 25 से 7 में, 7 से गुना कर देंगे 25 में, तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 के 5 हाथ से 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 आ जाएगा। एक ये था। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, जरा इमेजिन करना। कहीं ना कहीं 7/4 है, फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा समझते चलना। 7/4 है तो क्या इसको लिख सकते हैं 7×1/4 ऐसे करके। 1/4 को कितना परसेंट बोलते हैं, इसी का ना 1/4 का है ना, ये 7 गुना। 1/4 को हम लोग बोलते हैं 25%। तो क्या 7 गुना 1/4 को लिख सकते हैं 7 गुने 25%। 7 से 25% में गुना करेंगे, 25 में गुना करेंगे तो 175 आ जाएगा सीधे, 175%। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आप तब बना पाओगे जब आपका पिछला परसेंटेज टेबल याद होगा। अगर आप याद कर लिए तो ठीक है, अगर नहीं याद किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार परसेंटेज टेबल जरूर याद कर ले, जिससे आप क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय लगेगा बनाने में, जो कि ये अफोर्ड आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5। तो 3/5 कहीं ना कहीं 3 गुने 1/5 का फॉर्म है। तो 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 20 का 3 गुना 60% हो गया। सिंपल शॉर्टकट कैलकुलेशन, कोई लफड़ा नहीं। कब, जब याद हो पिछला। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। 9/2 है, तो याद करो कहीं ना कहीं 9/2 में यानी कि 9 गुने 1/2 का फॉर्म है। 1/2 को हम लोग बोलते हैं 50%। तो 50 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो 9 पंचे 45, 450% हो जाएगा। यानी कि 9/2 को बोल सकते हैं 450%। और नॉर्मल मेथड से बनाओगे तो क्या करोगे, 9/2 गुने परसेंट बदलना है, 100 से गुना करोगे, 100 से ही 50 बार में कटेगा, 50 5×9 = 45, ऐसे करके 450 आएगा ऐसे। तो इसमें ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्यों ना थोड़ा सा फ्रैक्शन याद कर ले, क्योंकि परसेंटेज जो है एक चैप्टर का तो है नहीं, इस पे आधारित कई चैप्टर है, इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं 8/10 को, तो कहीं लिख सकते हैं 8 गुने 1/10। 1/10 का मतलब 10%। तो 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80%, यानी कि 8/10 का मतलब हो गया हमारा 80%। सिंपल। 2/3, 1/3 को हम लोग बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/3। 2 गुने 1/3 को बोलते हैं 33.33% लगभग। तो क्या 33.33 का गुना 2 से गुना कर देंगे तो 66.66%, यानी कि 66.66% आ जाएगा। अब बात करते हैं 4/5 को, तो 4/5 जो है 4 गुने 1/5 का रूप है। 4 गुने 1/5 को हम लोग बोलते हैं 20%। तो 20 20 चौका 80% हो जाएगा। सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 4/5 का मतलब 80%, एकदम नॉर्मल। 4/5 का मतलब 80%। ठीक है। अब लोग बात करते हैं 7/4 को, तो 7 गुने 1/4 इसे लिखा जा सकता है। 1/4 को हम लोग बोलते हैं 25%, यानी कि 7 में 25 से गुना कर देना है। 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 15। ठीक है, 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, गुना गलत था, 175%। ऐसे शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग आते हैं 4/5। तो 4/5 को ले सकते हैं 4 गुने 1/5। 4 गुने 1/5 को हम लोग बोलते हैं 20%। 20%, तो 20 को 4 से गुना करें तो 80%, सीधे कैलकुलेशन। अगर आप देख पा रहे हैं क्या, 1/5 का मतलब 20% और उसका 4 गुना है, तो 20 चौका 80%, डायरेक्ट आ जाओ ऊपर ऐसे। 1/9 है, तो 4 गुने 1/9 को हम लोग क्या बोलते हैं, 11.11% बोलते हैं। इसमें 4 से गुना कर देना है तो 44.44% लगभग। अब आ जाओ 3/25 पे, तो 3 गुने 1/25 है,
तो इसको हम 3 × 1/25 को हम लोग बोलते हैं 4%। 4% 3 से गुना करें तो ये हमारा हो जाएगा 12%। सिंपल। हम लोग है 7/20%, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 1/20%। 1/20 को हम लोग बोलते हैं 5%, तो 7 × 5, 7×5 = 35। अगला है हमारा 17/20। 17/20 को क्या बोल सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं क्या, 17/20 को 17 × 1/20। 17 × 1/20 को बोला जाता है क्या हमारा 5%। 17×5 = 85% हो जाएगा, यानी 17/20 जो होता है 85% का वैल्यू है। उसके बाद बात करते हैं 17/18 का। तो 17/18 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 17 × 1/18। अब याद करो 1/18 को क्या बोले थे, अगर परसेंटेज टेबल याद है तो याद है 1/18 को बोले थे 9 पूर्णांक, ऐसे 9.5/9 ये था। अब परसेंटेज टेबल दिखाते हैं ऐसे। याद करो 1/18 क्या बोले थे, 9.5, सॉरी वो मिस्टेक हो गया, 5.5/9। सॉरी मिस्टेक है, थोड़ा सा तो एडिट कर लेना इसको। 1/18 को हम लोग बोलते हैं 5.5/9। तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, एक और दशमलव में भी इसको बोले थे, दशमलव में वैल्यू कैलकुलेट किए थे 1/18 का। देखो दशमलव में इसका वैल्यू कितना था, जैसे 1/18 का दशमलव वैल्यू था क्या, 5.55 लगभग। तो यानी कि इसको यहाँ पे हम नीचे अगर सेम 5.5 को यहाँ पे डालें, अगर आपको टेबल याद हो तो यहाँ पे आपको समस्या नहीं होता। तो क्या लिख सकते थे इसको, चलो इसको लिख सकते क्या, 17 × 5.55, इसको यानी कि 17 में को 5.55 से गुना करना रह गया, 17×5 = 85 के 5 हासिल 8, 17×5 = 85 और 8, 85 और कितना हो जाएगा 93 के 3 हासिल 9, 17×5 = 85 और 9 कितना हो जाएगा 94, ऐसे यानी कि 94.3435%। ठीक है। अगला है हमारा 13/16। तो याद करो 1/16 को क्या लिखा जा सकता है, 1/16 को याद करो कितना बोले थे, 6 या फिर दशमलव में बोले थे 6 दशमलव, याद है इसको बोले थे 6.25%। 13 × 6.25 गुना कर लोगे, 13×5 = 65 के 5 हासिल 6, 13×2 = 26 और 6 कितना हो जाएगा 26 6 32 के 2 हासिल 3, 13×6 = 72, 72×2 = 74, ऐसे करके 74.25% ऐसे। उसके बाद आते हैं 24/25। तो 24 × 1/25 इसको लिख सकते हैं, 24 × 1/25 का मतलब होता है 4%। तो 24 × 4% तो कितना हो जाएगा 24 × 96%, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन। अब आते हैं 19/20%। तो 19/20 का मतलब 19 × 1/20, 1/20 का मतलब होता है 5%। तो 5% से गुना करें उस बच्चे 95%, ऐसे। तो ये हम आपको बेसिक फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना सिखाएं। हम लोग बताते हैं क्या कि परसेंटेज दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे, जैसे एक बार हम पहले बता चुके हैं, बस इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं नॉर्मली कि इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अब जैसे दिया 700%, 700% का मतलब क्या है, ध्यान रखना परसेंटेज हटेगा बटा में 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 700% का मतलब 7। 200% है, 200% का मतलब होता है 200 है बट परसेंटेज हटेगा बटा में 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सीधे 2 बचेगा। ठीक है। उसके बाद मान लो 150% है, इसका मतलब क्या है, तो सीधा 150% है तो परसेंटेज हटेगा बटा में 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो क्या हो जाएगा 5 से कटेगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3/2। ठीक है। अगर मान लो 120% है तो इसको क्या बोलेंगे, 120 परसेंटेज हटेगा बटा में 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 से भी कटेगा ये, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा एक्चुअली, 2 से कटेगा, 2 से 6 बार में, वैसे ही 5 बार में, 6/5 इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, एक 1 पूर्णांक 1/5 आएगा। फ्रैक्शन में लिखना फिर से आपको बताते हैं, बता चुके हैं। ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दो, वो नीचे वाला 5 है, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, जो भागफल आया उतना, जो शेषफल आया ऊपर, जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे, ऐसे। तब 5 आ गया। तो ये तो सिंपल फ्रैक्शन था। अब हम आपको क्वेश्चन बोले क्या, ये तो बहुत ही सिंपल फ्रैक्शन था ना। आप इस क्वेश्चन में बोले बड़ी सिंपल सा 75%, इसको भी आप आसानी से निकाल लोगे। 75 बटा क्या कर लोगे 100, 25 से कटेगा, 25 से 75, 25 चौका 100, 3/4। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब 110% को निकालो। 110% को क्या बोलोगे, तो 110/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया,
11/10, यानी कि 1.1/10 ऐसे करके। तो ये था हमारा सिंपल फ्रैक्शन। हम लोग जो है इसी पे परसेंटेज को ही अब जैसे कि देखेंगे 77.5% को कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। अब बोलेंगे 67 या फिर 62.5% को 62.25% को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो ऐसे ऐसे वैल्यू भी होते हैं, 67.25 हो सकता है, 67.50 हो सकता है, समझ आ रहा है, 32.35 हो सकता है परसेंट। ऐसे ऐसे वैल्यू को परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही।